सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे आपसे पता है यार कि IBPS PO के एग्जाम्स लाइंड अप हैं और वेरियस प्लेटफॉर्म पे इस समय लाइव मॉक्स आते हैं IBPS POs के। तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज अर्ली बोर्ड पे लाइव था। उस पर मेरे मार्क्स कुछ 46 आए हुए हैं। 46 ही है ना? हाँ 46 ही है, आप देख लो। उसके बाद कल जो बीत गया, आज तारीख क्या है भाई? 20 तारीख को। हाँ 20 तारीख को था, टेक्स्ट बुक पे था, उस पर भी मार्क्स आपके सामने आप देख सकते हो। अब ये मार्क्स भाई जो मेरे हैं, इनको कम से कम 55+ तो होना चाहिए, कम से कम भाई। लेकिन ये 45 से 50 के बीच में ना कहीं पे अटक गए हैं। कसम खा ली इन्होंने कि हम नहीं बढ़ते दे रहे इससे आगे। टेक्स्ट बुक वाले में 63 अटेम्प्ट थे, उस पर भगवान जाने इतने सारे गलत कैसे हो गए। और ऑली बोर्ड में भी ठीक ठाक गलत हो गए हैं। सीक्वेंस शायद गलत होने का 1 4 3 था। हाँ ये है सीक्वेंस गलत होने का, 8 टोटल गलत हो गए हैं। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऊपर से भाई आज योगा डे, आज है योगा डे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों ने योगा शोगा किया होगा। अगर आप भी किए हो भाई तो बहुत बढ़िया। नहीं एटलीस्ट चाय वाय तो पीते ही रहना है, नहीं एटलीस्ट चाय वाय तो पीते ही रहना। और मैं पहले ही बता दूं भाई, योगा पोगा मेरे पास की नहीं है। और इवन भाई कुछ तो ऐसे भी हैं जो योगा मैट पे लेट के सो रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे योगा सोगा हो जाता है भाई तो बहुत बढ़िया। वैसे तो करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाई एक दिन योगा डे पे योगा दिखा के कोई मतलब नहीं है। अगर करना है तो डेली बेसिस पे कीजिए कि 10 15 20 मिनट निकालिए, तब तो ठीक है। वरना एक भाई यार, एक दिन घी खाने से कौन सा आप मजबूत हो जाओगे। वैसे एक दिन योगा करने से क्या ही हो जा रहा है, ऊपर से कोई नस वस खिंच जाएगी तो देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा ना ही करो, ज़्यादा बेटर है। तो यार आज योगा डे भी था और मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप शेयर कर ही देता हूँ आप लोगों के साथ। लाइव टेस्ट का है यार, तो वो भी दिखाई था आप लोगों को। तो भाई मेरे मार्क्स तो 45 से 50 के बीच में अटक चुके हैं। आप लोगों को सजेस्ट कर पाओ तो कर दो यार। ये मार्क्स देखने के बाद भाई तो मेरा तो हो गया मूड खराब। मैं तो जाऊँगा अभी खेलने, शुद्ध थोड़ा सा खेलूँगा अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ। क्योंकि देखो यार, योगा हो नहीं पाएगा तो खेल ही लेता हूँ, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे आने रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो मान लो चल ही रही है जीवन में जैसे तैसे। और एक चीज़ और यार मैं पहले बता दूँ, आजकल इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोग भाई 11 12 12 घंटे का शेड्यूल शेयर कर रहे हैं अपने पढ़ने का। ठीक है, कि 12 आवर+ स्टडी, 11 घंटे 12 घंटे 10 घंटे, जिसको देख के ना एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स में। भाई उनको लग रहा है कि 11 घंटे 12 घंटे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्किंग है, किसी पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। स्पेशली जो फीमेल्स होंगी वो तो और परेशान होंगी, क्योंकि दुनिया भर के घर के काम रहते हैं। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी पोछा, कभी खाना, कभी गेस्ट आ गया, कहीं कुछ कहीं कुछ। लड़के तो फिर भी चलो उतना काम नहीं करते, मतलब करते हैं भाई। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो वर्किंग होंगे, बट सबके साथ ये इशू खड़ा हो जाता है भाई उठ के कि यार 12 12 घंटे लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ हम मुश्किल से 5 6 घंटे पढ़ पा रहे हैं। तो देखो भाई, मुझे देख के लगता है 12 घंटे पढ़ता हूँ मैं रो धो के ले दे के शायद 6 7 घंटे, बहुत मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम मिनट है, मिनिमम नहीं, इतना ही पढ़ पा रहा हूँ भाई मैं। उससे ज़्यादा मुझसे हो भी नहीं रहा। तो एक बात याद रखो भाई, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कोई स्टेटमेंट ऐसे देना नहीं चाहता भाई। 6 7 घंटे पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है, और जिसका नहीं होना वो 12 12 घंटे पढ़ने वाले भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना इन सब चीज़ों की कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है, वो 13 घंटे पढ़ रहा है। कुछ तो ऐसे भाई 18 18 घंटे पढ़ रहे हैं, भगवान जाने भाई इतना पढ़ रहे होते ना। तो बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। तो बहुत टेंशन ना लो, बस आप 6 7 घंटे ही पढ़ो, बस कंसिस्टेंट पढ़ना, कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करना आप अपनी, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि देखो यार, ये एग्जाम कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको 14 घंटे देने पड़े। भाई यूपीएससी पढ़ने वाले छात्र भी भाई मुश्किल से 8 7 घंटे का एक एवरेज टाइम निकालते हैं उनका। हाँ एग्जामिनेशन जब बहुत नियर आ जाता है तो आप आराम से इस टाइम को स्ट्रेच कीजिएगा कि आपका टाइम भी 6 7 घंटे से एटलीस्ट 8 साढ़े 8 9 घंटे तक चला जाए। उससे पहले आप एक कंसिस्टेंसी के साथ आराम से पढ़ो, 5 6 घंटे 7 घंटे, जो आपका टाइम हो, जो आपकी बॉडी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। 6 घंटे 7 घंटे 7.5 घंटे 8 घंटे, कोशिश करना कि कंसिस्टेंट रहो। कम से कम 6 घंटे निकाल लो। खैर वो तो मैं भी निकाल पाता कभी कभी भाई, 5 घंटे से ऊपर तो टेंशन नहीं लो, सब बेहतरीन होगा। बस कंसिस्टेंट रहिएगा। और बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को देख के ऐसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मत चले जाना भाई, ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी भाई टू डू लिस्ट देख के दिमाग खराब हो जाता है भाई। तुम मुझे एक चीज़ बताओ, लोग 3 घंटे, कौन 3 घंटे रीजनिंग मेंस का पढ़ रहे हैं भाई। सच में आप एक 3 घंटे की मेंस की क्लास अगर आप ले रहे हो, आपका दिमाग उस लेवल पे काम करेगा कि आप उसके बाद अलग 3 घंटे बैठ रीजनिंग सॉल्व कर लो। फिर आपको 2 ढाई घंटे इंग्लिश को देना है, फिर 1.5 2 घंटे आपको करंट अफेयर को देना है। सच में कोई है ऐसा पर्सन?
रेयरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन इतना एक्टिवली चीज़ों को गैदर करता है कि भाई वो मेंस पढ़ने के बावजूद, नहीं तो जनरली जो मैक्सिमम लोग हैं, अगर उन्होंने मेंस की क्लास ले ली, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो काउंट की हो, तो भाई दिमाग उतना काम नहीं करता, फिर आप नेक्स्ट मेंस क्लास लेने के लिए कैपेबल नहीं होते। क्योंकि भाई आपको डेली का एडिटोरियल करना है, करंट अफेयर करना है, थोड़ा सा प्रीवियस आपको करंट पढ़ना है, फिर आप एक मेंस की क्लास ले रहे हो, प्रीलिम्स के लिए मॉक देना है आपको, उसके बाद 2 मेंस की क्लासेस लेना, वो भी 3-3 घंटे की, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मेंस पढ़ रहे हो तो स्लो डाउन करो अपनी स्टडी को, बहुत ऐसे हवा मत बनाना कि बहुत पढ़ना है। दिन की 2 DI भी अगर आप मेंस लेवल की सॉल्व कर रहे हो, दिन की 2 मेंस की पजल भी बना रहे हो ना, मोर देन सफिशियंट है भाई, मोर देन सफिशियंट है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे भाई आपका खुद का निकला नहीं है, आप हमें बता रहे हो, भाई मैं मानता हूँ नहीं निकला, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकलिटी के साथ चलो। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, बट देखो हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती, इमोशनली भी आप सोचो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है आप 2 घंटे बैठ के मेंस की क्लास देखें बट आपने कुछ रिटेन नहीं किया, तो वो कोई मैटर नहीं करता। इससे फार बेटर है आप एक DI देखो, एक पजल देखो, कोई एक कॉन्सेप्ट देखो, बट उस चीज़ को ऐसा देखो कि आपको रिटेन रहे। फिर वो क्लास आप 40 मिनट देखते हो, 50 मिनट देखते हो, डजंट मैटर। आप 3 घंटे एक मेंस की क्लास देखिए, लेकिन आपको उसका कद्दू कुछ रिटेन नहीं है, उससे तो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप आधे घंटे ही एक DI देखते हैं, उसी को रिसॉल्व करते, ताकि आपको उसे कॉन्सेप्ट अप्रोचेस रह जाए, आपको बाई हार्ट रह जाए। तो बहुत ऐसे दिखावे के पीछे मत भागना। अगर आपकी भाई क्षमता 2 DI पढ़ने की ही है तो आप 2 ही DI को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना, भागना मत कैसे मैं दिन की 4 DI करूँगा, 5 DI करूँगा, वो एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं देगी। अगर आप 2 DI भी ठीक से पढ़ रहे हो, 2 पजल भी ठीक से पढ़ रहे हो, तो आपको मेन एग्जामिनेशन तक अभी टाइम है, 90 दिन है। दिन की 2 के हिसाब से आप 100-150 पजल, 100-150 DI लगा लोगे भाई, मेन्स लेवल का इतना आप कर लोगे, एक अच्छे लेवल में आप आ जाओगे। तो टेंशन नहीं लो, मस्त आराम से रहो, थोड़ा थोड़ा खेला वेला करो यार, इसे योगा होगा तो योगा तो ना हो पाएगा अपने से, अपने बस का नहीं है। मैं तो चला भाई थोड़ा सा खेलूंगा बच्चों के साथ, पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही रही है, थोड़ा वो भी कर लूँ। तो आज के लिए इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।